हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या कर लिया है। लास्ट 3 एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं, अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज दैट ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी। अगर हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी, तब हमें क्या क्या पता है, क्या हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। तो आंसर है हमने पढ़ लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने क्या क्या पढ़े हैं। नंबर 1 साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए सी। ठीक। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। थर्ड हमने पढ़ा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बी सी, बेस कितना है ए बी। ठीक। फोर्थ कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर कितना है बी सी। ठीक। और हमने क्या पढ़ा है फिफ्थ हमारे पास हुआ करता है सेक थीटा। सेक थीटा किसे कहते हैं, सेक थीटा का रेशियो होता है कॉस का उल्टा एच अपॉन बी। हाइपोटेनस क्या है ए सी, बेस क्या है ए बी। ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है ए सी, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है बी सी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। लास्ट 3 एपिसोड में हम ये देख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले ये होते हैं, क्यों होते हैं, इनके सब के आंसर हमें पता है अब। ठीक। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा किसको रेसिप्रोकल कर दें, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दें तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा का। देखिए ये एच अपॉन पी है, इसका 1 अपॉन दिस कर दें तो ये पी अपॉन एच बन जाएगा, और पी अपॉन एच किसके इक्वल होता है साइन थीटा के, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। ये पी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन पी होता है। तो इसका मतलब ये है कि कोसेक थीटा को अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो किसका आंसर आ जाता है साइन थीटा का, या साइन थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो किसका आंसर आ जाएगा कोसेक थीटा का। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये एच अपॉन पी है, ये एच अपॉन पी कब आ सकता है, जब 1 अपॉन पी अपॉन एच करेंगे तो एच ऊपर चला जाएगा तो एच अपॉन पी आ जाएगा। ठीक। कॉस थीटा ये बी अपॉन एच है, सेक थीटा एच अपॉन बी है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक। ये क्या बनता है 1 अपॉन सेक थीटा। नेक्स्ट सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली ये देखिए ये पी अपॉन बी होता है, ये बी अपॉन पी होता है, तो ये 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और ये 1 अपॉन टेन थीटा होता है। ठीक। ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं इतना। और इसके साथ साथ हमने इनके आपस में और भी एक रिलेशन देखे हैं। वो रिलेशन है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये किसके इक्वल होता है टेन थीटा के। और हमने क्या पढ़ा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, आंसर है कॉट थीटा के। इतना रिलेशन पढ़ लिया। ठीक। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक। इसके बाद जब हम सेकंड एपिसोड पर आए तो हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल सेकंड और थर्ड एपिसोड में देखे। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब पर ये रेशियो जो होते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है।
और हमने उनको प्रूफ करके देख लिया कि वो अगर साइन थीटा की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है तो क्यों आती है, ये हमने वहाँ पर प्रूफ करके देख लिया। ठीक, तो जब हम इन वैल्यू को याद रखना है हमें, तो उनके लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर कर लेनी है। वो टेबल देख लेते हैं क्या क्या होती है। सेकंड, सम स्पेसिफिक एंगल्स फॉर टी रेशियो। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो एंगल होता है वो है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कॉट थीटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है सेक थीटा, नेक्स्ट क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये हुआ करते हैं हमारे पास। हमने कौन कौन से एंगल ऐसे हैं जो लास्ट लेक्चर में ड्राइव किए थे, तो आंसर है हमने 0 डिग्री देखा था, हमने 30 डिग्री देखा था, हमने 45 डिग्री देखा था, 60 डिग्री देखा था, 90 डिग्री देखा था। ठीक है, इतने एंगल हमने वहाँ पर देखे थे। मैं आपको इससे भी आगे के एंगल पर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी तक मैं 90 तक प्रूव कर चुका हूँ और इनके बेसिस पर कोई भी एंगल जो आप चाहें वो ड्राइव कर सकते हैं। तो ये बेसिक वाले एंगल हैं जिनसे हम सब कुछ ड्राइव कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, कॉस की क्या आई थी, टेन की क्या आई थी, इन सब पर वैल्यू, इतनी सारी वैल्यू को याद रखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। केवल आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में जब इनकी वैल्यू को अप्लाई करते जाओगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ये सारी वैल्यू आपको याद हो चुकी हैं। ठीक है, इनको लिखने का, इनको याद करने का, फिर भी सपोज दैट आप 1% भी अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आ रहा है तो फटाफट से एक टेबल प्रिपेयर की जाए, लेकिन वो टेबल बहुत ही कम टाइम में प्रिपेयर की जाए। ऐसा नहीं उसको बनाने में 5 मिनट लगा दिए तो फिर वो बेकार है ना। बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कैसे की जाए इसी को सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ वो मैं आपको पहले रफ में करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख लेना है। चलिए यहीं पर दिखाता हूँ। यहाँ लिख लीजिए आप 0 1 2 3 4, ऐसा लिख लोगे। ऐसा तो लिखना बिल्कुल आसान है, 0 1 2 3 4 तो सबको ही लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा लिख लीजिए। ये लिखने के बाद इनके ऊपर रूट लगाना स्टार्ट कीजिए। रूट 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 रूट। ठीक है, 1 2 3 4 लिखा, उसके ऊपर रूट लगा दिए, ये भी बिल्कुल आसान बात है। इसके आगे की बात बताइए। इस सब के नीचे अपॉन में 2 लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये आपके पास जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया तो अब आपके सामने आप देखोगे कि साइन थीटा की सारी वैल्यू आ चुकी होंगी। क्या क्या किया है मैंने अभी तक फिर से बताता हूँ। 0 1 2 3 4 लिखिए, उनके ऊपर रूट लगाइए और उनके नीचे 2 2 2 ऐसे लिखते जाइए। 2 से डिवाइड कीजिए सबको। जब आप ये देखेंगे तो देखिए ये सॉल्व करके क्या आ गया। अंडर रूट 0 क्या होता है 0, और 0 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, आंसर है 0 आंसर आता है 0। पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू देखिए, अंडर रूट 1 कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर क्या बचा 1/2। देखिए फिर से दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, अंडर रूट 0/2। देखिए यहाँ से अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 और अपॉन में क्या चल रहा है 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। ये समझ आया। ठीक, नेक्स्ट अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 क्या होता है 1 और अपॉन में क्या 2, तो आंसर कितना आ गया 1/2। ठीक, यहाँ देखिए रूट 2 से 2 को किस टाइम काट सकते हैं, रूट 2 से 2 किस टाइम कटता है रूट 2 टाइम, तो आंसर कितना आया 1/2। ये ऐसे ही ठीक है। अंडर रूट 4 क्या होता है 2, तो 2/2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो आपने देखा मैंने स्टार्ट कैसे किया इनको। 0 1 2 3 4 लिख लो, उसके ऊपर अंडर रूट लगा लो, सबके नीचे (2) लिख दो। ठीक, फिर इनको सॉल्व कर लो। 0/2 0, अंडर रूट 1/2 1/2, रूट 2 से ये कैंसिल 1/√2, ये ऐसे ही ठीक है। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है,
अपॉन में 2, 2 से 2 कटा 1। तो आंसर देखिए क्या क्या बचे हैं हमारे पास। यहाँ आंसर क्या आया इसको सॉल्व करके 0, तो यहाँ पर मैंने लिखा 0। यहाँ आंसर कितना आया है 1/2, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/2। यहाँ आंसर कितना आया है 1/√2, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1/√2। ये ऐसे ही ठीक है। और यहाँ सॉल्व करके आंसर कितना आता है 1, तो ये आ गया 1। मैंने आपको कोई वैल्यू याद करने के लिए तो नहीं बोला है ना। मैंने क्या किया है, केवल 1 2 3 4 लिखा, अंडर रूट लगाया, 2 से डिवाइड किया, उनको वहीं पे सॉल्व करके देख लिया, ये आंसर आ गए। तो आपने देखा कि पहला प्रिपेयर हो चुका है। अब आप ये समझ लो कि अगर ये तैयार हो चुका है तो समझ लो पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। कैसे? ये जो वैल्यू आई हैं इन वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। यहाँ से उठाओ और उल्टा करिए, वहाँ से लिखना शुरू करो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, इसके बाद 1/2, नेक्स्ट 0। ये आपने क्या किया, ये तो निकालना आ गया था आपको, इसका उल्टा करके लिख दो तो क्या हो जाता है, cos थीटा की वैल्यू निकल जाती है। बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद क्या करना है सर, तो बिल्कुल आसान बात है, tan थीटा निकालना चाहते हो, इसको इससे डिवाइड करते जाओ, 0/1 करो, आंसर कितना आएगा 0। इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करो, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको इससे डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल होगा, √3/1 कितना √3, और 1/0 करो तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, ये आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आ गई। बिल्कुल आसान हो गया। क्या किया, ये तो आपको पता ही है कैसे करना था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बताया। इसको उल्टा करके लिख दिया तो किसकी वैल्यू आ जाती है, cos की। इसको इससे डिवाइड करते जाओ, ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ जाती है, tan की। अब इसको उल्टा करके लिख दो तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, cot की। उधर से वहाँ से अनडिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये देखिए, वहाँ से उल्टा करके लिख दो इनको तो cot की वैल्यू निकल जाती है। बिल्कुल आसान है इनको लिखना, ठीक है। और sec बताइए, तो sec तो आपने मुझे यहाँ पर बताया हुआ है पहले से कि sec क्या होता है। अगर cos थीटा की वैल्यू को 1/cos थीटा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, sec थीटा। मतलब cos थीटा की जो वैल्यू है उनको उल्टा करके लिख दिया जाए तो वो किसकी वैल्यू बन जाएंगी, sec की। और अगर sin की वैल्यू को उल्टा कर दिया जाए तो किसकी वैल्यू बन जाएंगी, cosec की वैल्यू बन जाएंगी। तो बिल्कुल आसान हो गया ये तो। sec बनाना है, cos को उल्टा करिए, मतलब 1/ करिए सबके नीचे ऊपर। यहाँ 1/ ये करोगे तो 1/1 1, 1/ ये करोगे मतलब उल्टा करके लिखना है, 2/√3, ये उल्टा √2, ये उल्टा 2, ठीक है। और यहाँ 1/0 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अनडिफाइंड। ये समझ आया? नहीं समझ में आया तो फिर से सुनिए आपको क्या करना है, cos के जो वैल्यू लिखी हुई हैं इनके ऊपर 1 लिख लीजिए, सबके ऊपर 1/1 ऐसे, 1/1 1, 1/√3/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1/√2 ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो √2/1 तो 1√2 ही हो जाएगा। सिमिलरली इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/1 2, और यहाँ 1/0 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये आपके आंसर निकल जाएंगे इस तरह से। ठीक, नेक्स्ट, जब आप ये लिख लिया करो ना तो इसको उल्टा करके लिख दिया करो तो कोसेक निकल जाता है सीधा सीधा। ये अनडिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1, ये हो गया, टेबल तैयार हो गई। ये मैंने आपको बताया है तो इसमें बहुत टाइम लगा है, समझाने में टाइम लगा है कैसे कैसे करना है। इसको बनाना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखा, अंडर रूट लगाया, 2 से डिवाइड किया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1,
ये इतने आंसर निकालना है, चाहे तो आप इन्हें याद कर लो या मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे करना है। ठीक, अब जब आप ये कर लेते हो तो इसके बाद आप क्या करना है, इसको उल्टा करके लिखो, ये आ गया, इसको इससे डिवाइड करो, ये आ गया, इसको उल्टा करके लिखो, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब कॉस को 1 उल्टा करके लिख दो यहाँ पर, तो ये बन जाता है। इसको यहाँ पर ऐसे इधर से इधर लिखना शुरू कर दो तो कोसेक बन जाता है। तो ये टेबल 5 मिनट से भी कम टाइम में भी प्रिपेयर की जा सकती है, बहुत आसानी से प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, तो ये थी कुछ वैल्यू। ये तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा था कि आप चाहें तो फटाफट से एग्जाम में कर सकते हैं अगर आप भूल जाते हैं कहीं पर। अदरवाइज तो ये होगा ये कि इतनी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि ये वैल्यू पुट करते करते आपको वो सब रट जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये याद तो हो ही जाएंगी, लेकिन एक चीज़ नहीं भूलनी है आपको, मैंने आपको ये सब बताया हुआ है कि ये 30 डिग्री क्यों होता है, 30 डिग्री में 1/2 क्यों होता है, cos रूट 3/2 कैसे आता है। तो वो जो डेरिवेशन थे वो नहीं भूलना है, उनको प्रूफ करना नहीं भूलना है। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा नहीं हो कि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये sin 90 1 होता है, sin 90 कितना होता है, तो आपने कहा 1। अगर उसने पूछ लिया क्यों, तो आपको चुप नहीं हो जाना है, तुरंत आंसर देना है कि ये इसलिए होता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ चुके, एंगल पढ़ चुके, तो मैं आपसे अब एक बात और कर लेता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात कर लेता हूँ।